अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है और आप सोच रहे हैं कि घर बैठे पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा सही और आसान तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उस पासपोर्ट जल्दी से। सबसे पहले आपको आ जाना गूगल क्रोम पर, सर्च करना पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा खोले, ओपन कीजिएगा तो एक पहला जो वेबसाइट आएगा पासपोर्ट सेवा, उसको ही ओपन करेंगे हम लोग। तो हमारा पासपोर्ट सेवा का जो ऑफिशियल होम पेज है उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। अगर आपका पास आईडी नहीं है तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिए और पहले आईडी बनाना पड़ता। आईडी बनाने के लिए जैसे ही खोलेंगे तो सीपी दिल्ली आता है और पासपोर्ट ऑफिस आता है। सिंपल से हम लोग पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करके फुल नेम, ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी को रखकर पासवर्ड बना के साइन अप कर सकते हैं। पहले से है अगर अकाउंट तो हम साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आईडी में आएगा। लॉगिन आईडी बेसिकली आपका जो ईमेल आईडी होता है वही होता। तो सिंपल से उसको ही हम लोग फिलअप करेंगे। फिलअप करके जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, एक पासवर्ड का आता है, एक ओटीपी का आता है। जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से अपना चूज करके और कर सकते हैं। ओटीपी चूज कीजिएगा तो ओटीपी जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। 4 अंक का ओटीपी जाता। पासवर्ड है, सिंपल सा पासवर्ड डाल के आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ओटीपी को फिलअप करके और साइन इन कीजिएगा तो जो लॉगिन पेज के बाद ऑफिशियल पेज आता है वो आ जाएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, जैसा कि आपका प्रेस पासपोर्ट या रीइशू पासपोर्ट का ऑप्शन आता है। पुलिस सर्टिफिकेट, क्लियरेंस यानी पीसीसी इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो को यूज़ करना। जैसे इस वीडियो में हमको पासपोर्ट अप्लाई कैसे करना है ये, तो हम यहाँ पे प्रेस वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या पहले से है पासपोर्ट जिसको रिन्यू करना है, तो यहाँ पे बढ़िया। नहीं है तो सिंपल से इसकी फॉर नाउ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसकी फॉर नाउ करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस जो हम लोग अपना आईडी बनाए रहते हैं उस टाइम पे डालना होता है, ऑटोमेटिक ले लेता। उसका नेक्स्ट जाएंगे तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू करना, नॉर्मल बनाना या तत्काल, और 36 पेज का बनाना या 60 पेज का, जो आपका अकॉर्डिंग जो आपको सही है उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल में आएगा, नेम, सरनेम, फिर उसका जेंडर है, फिर कभी अपना नाम चेंज किया है नहीं ये, और आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, मैटरनल स्टेटस, फिर उसका सिटीजन ऑफ इंडिया, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आप लोग डाल सकते हो जो आपका है, उस हिसाब से यहाँ पर लिस्ट दिए हुए उसमें भर सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो माइनर केस में अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं। माइनर केस में होता है कि सिर्फ माँ बाप में से कोई एक है तो उसको बोलते हैं। फिर एजुकेशनल डिटेल आता है। यहाँ पे देखिए 7th वाला होता है, 10th वाला होता है और 10th के अब होता है, ग्रेजुएशन होता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे आप चूज कीजिए तो नीचे एक ऑप्शन आता है नॉन ईसीआर का, वो आपका सिलेक्ट होगा। अगर आपका 10th है और 10th अब है तो नॉन ईसीआर में यस होगा। अगर नहीं है, 7th है या 10th के नीचे है तो नो होता। फिर फिजिकल में डाल देंगे, आधार नंबर डाल के एग्री करके और 7 नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो अगला जॉब खुल गया है, तो उसमें फैमिली डिटेल भरना होता। फैमिली डिटेल में जैसे एक फादर्स नेम हो गया आपका, फादर्स का फर्स्ट नेम, फिर सरनेम, मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ भरना होता, और सरनेम। फिर लीगल गार्जियन अगर कोई है अवेलेबल तो उसको भरेंगे, नहीं तो अगर मैरिड है तो यहाँ पे वाइफ का नाम, अगर लेडीज़ का बनाता है हस्बैंड का नाम भरना होता है और नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल पूछता। यहाँ पे अपना एड्रेस जो है अपना अकॉर्डिंग जो है सही से भर लीजिए, हाउस नंबर, विलेज, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर, फिर टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सब बढ़ के। और ये क्या आपका ये जो एड्रेस है वो परमानेंट है तो बस यस कीजिए, नहीं है तो नो बढ़ के और आगे बढ़िए और 7 नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगता, कोई भी अपने फैमिली मेम्बर के यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और 7 नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट का ऑप्शन मांगता, अगर आप नया कर रहे हैं तो ये सिंपल सा नो कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है तिब्बत और स्टेटलेस पीपुल, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए।
कि आपके पहले से पासपोर्ट है, अगर है तो डिटेल अवेलेबल कीजिए, नहीं है तो नॉट अवेलेबल पर कीजिए, और कभी इशू नहीं हुआ तो नो करके सेव नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपसे ज़्यादा डिटेल में मांगेगा, क्रिमिनल डिटेल, या आपको कभी पुलिस ने बुलाया है, या फिर कभी केस उस हुआ है, ये सब डिटेल होता है। नॉर्मली अपना जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ पढ़ के उसको आप यस नो पे आंसर दे सकते हैं। सिंपल से मैं बता दूं कि आप अगर इसमें से कोई में भी यस करते हैं तो आप पासपोर्ट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा। तो सिंपल सा सभी में नो भर दीजिएगा। अपना पढ़ के जो भी अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिल कीजिए, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मांगा जाता है आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री। कहने का मतलब है कि आप क्या कोई भी केस है थाना में, या आपको कोर्ट ने कभी बुलाया है, या कभी आप FIR हुआ है, तो ये सब जो है अपने अकॉर्डिंग भर दीजिए, और उसको एक एक करके अपना पढ़ लीजिए जो भी डिटेल है। या इसमें ऑप्शन आता है कि क्या आपने कभी भी सिटीजनशिप इंडिया का छोड़ी है, या कभी दूसरे देश के लिए अप्लाई किया है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप अपना पढ़िए, इसको यस नो में जो भी है अपना आंसर दीजिए। और आंसर अपना जो भी है उसको फिलअप करके और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट खुल के आएगा उसमें प्रीव्यू करके आएगा, और जो पासपोर्ट है वो कैसा दिखेगा, अगर सब बन के आ जाता है तो एक बार हम प्रीव्यू कर लेंगे सारा डिटेल हमारा सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्रीवियस में आकर और सुधार सकते हो, अगर है तो बस सिंपल सा एग्री करके सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करेंगे तो डिटेल वेरिफिकेशन, यानी कि जो प्रूफ ऑफ बर्थ हो गया, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस हो गया, इसको करना होता है। जो भी है इस लिस्ट अकॉर्डिंग अपना फिलअप कर लीजिए। बहुत सारा ऑप्शन आता है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ रजिस्टर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पुलिस बॉन्ड इशू है, जो भी अपने हिसाब से उसको चूज कर लीजिए। जो भी चूज कीजिएगा उसको डिजी लॉकर से उसको एक्सेस देना पड़ता है। सिंपल से इसे याद रखिए। जो भी अपना उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके आप वहाँ पे बढ़ सकते हो। यहाँ पे भी रेजिडेंस का जो प्रूफ देना उसका भी बहुत सारा लिस्ट है, इसमें से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी उसको चूज कर लीजिए, और चूज करके उसको अभी जैसे हम बोलेंगे डिजी लॉकर से उसको एक्सेस देना होता है, जैसे मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए मैं चूज करके बताता हूँ। जैसे कि मैं इसमें पैन कार्ड को फिलअप कर रहा हूँ। जैसे पैन कार्ड को फिलअप कीजिए करेंगे तो यहाँ पे ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस करके आएगा, यानी कि डिजी लॉकर से हमको एक्सेस देना है इसको। सिंपल से अपना डिजी लॉकर का ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके जो भी यहाँ पे सारा डिटेल मांगता है सिलेक्ट ऑल करके और अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करेंगे तो वो जो एसेस होगा डाटा वो सब ले लेगा। वो डिजी लॉकर से पासपोर्ट सेवा का जो भी वेबसाइट है उस पर डाटा चला जाता। सही डाटा चला गया, फिर हम लोग चूज करेंगे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, या एड्रेस प्रूफ जो जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे सिंपल होता है आधार कार्ड चूज कर लीजिए, फिर उसको भी डिजी लॉकर से एक्सेस देना होता है। सिंपल से इसको भी लॉगिन करके और सबमिट करके अपना एक्सेस इसको आसानी से दे सकते हैं। जैसे आगे आइएगा तो यहाँ पे एग्री का बटन रहता है, बस सिंपल से एग्री कीजिए। यहाँ पे प्लेस फिल कीजिए जहाँ से आप बना रहे हैं, अपने एरिया का जो प्लेस है वो उसको फिल कर दीजिए। फिल करके उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, आप इसको एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हैं। सब सही है तो सिंपल से सेव करके और सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे। एक बार बढ़िया से अपना डिटेल देख लीजिएगा। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट और प्रिंट एप्लीकेंट रिसिप्ट। सबसे पहले हम लोग प्रिंट एप्लीकेंट रिसिप्ट कर लेंगे, उसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट PSK, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस जो है आपका कौन सा नियरेस्ट है उस हिसाब से अपना अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट एबिलिटी भी देता है राइट साइड में, वहाँ पे आप देख सकते हो है कि नहीं है। जैसे अब अपना पासपोर्ट ऑफिस जो भी चूज कीजिएगा उस अकॉर्डिंग डेट जो है कब कब का अवेलेबल है ग्रीन में शो करता है, आप उसको चूज कर लीजिए। चूज करके मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए।
जैसे मेक पेमेंट पे आइएगा, आपका डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन देता है। पे नाउ पे हम लोग क्लिक करके और पेमेंट के लिए आ जाएंगे। पेमेंट में बहुत सारा ऑप्शन आता है, नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आता है, यूपीआई आता है। सिंपल सर, सिंपल जो पेमेंट का तरीका होता है यूपीआई आप स्विच कीजिए और वहाँ पे दो ऑप्शन आता है, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से अपना स्विच कर लीजिए। स्विच करके और पेमेंट कीजिए। पेमेंट रहता है आपका 1500 का, पेमेंट होता है 1500 का। सिंपल इसको हम लोग पे कर देंगे। जैसे हम लोग पे करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखा देगा। सिंपल सा इसको हम लोग ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक रिसिप्ट आ जाता है और ये जो फिर अपने आप होम पेज पे आ जाएगा। होम पेज पे आके जहाँ से हम लोग जो अपॉइंटमेंट हम लोग लिए हैं पेमेंट करके, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट हम लोग वहाँ से डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। सिंपल से यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, नीचे आके प्रिंट कर लेंगे इसको। प्रिंट करके और जो आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, बस सिंपल से उसी को लेकर हम लोग और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड उसको लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले जाएंगे। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, इसको प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाएंगे। तो आप ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड और अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके और जो आप डेट लिए हुए हैं अपॉइंटमेंट का उसके अकॉर्डिंग आप पासपोर्ट ऑफिस में चले जाइए। उसमें टाइम दिया रहता है, उसका अकॉर्डिंग जाइए। वहाँ पे फ़ोटो लगता, सिग्नेचर लगता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। ये प्रक्रिया होने के बाद आपको बस पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है, जो पुलिस नॉर्मली आके आपसे पूछताछ करता है, अपने गांव से पूछताछ करता और उसको बना के और भेज देता, जो 15 से 20 दिन बाद आपको पासपोर्ट बन के आ जाता। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे पासपोर्ट के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और आप अगर आपने बताया गया सभी डॉक्यूमेंट सही लगाए और समय पर अपॉइंटमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिए तो आपका पासपोर्ट बिना किसी दिक्कत से बन जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ऐसी सरकारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।